नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब। आज हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी और इसकी कविता 8 माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी कह, यह कविता आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यह राष्ट्र कवि के नाम से पहचाने जाते हैं। यहाँ हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ख्रिस्ती, पारसी, जैन। उनमें एक बौद्ध धर्म भी। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया प्रेमी थे। जीव दया यानी कोई भी पशु पक्षी जिसके अंदर जीव है उसे जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना, एक बनाव और संवाद की शैली में रजू की गई है। यह कविता एक घटना, उनके जीवन में बनी हुई एक घटना पे आधार रखती है। यह संवाद है वह सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उसके पुत्र का नाम, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से कहलाए। आगे चलकर सिद्धार्थ का उनको उपदेश प्राप्त हुआ और वह गौतम बुद्ध के नाम से कहलाए। अपने जीवन में देखते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जब इंसान सभी तरफ से हार जाता है तो किसकी शरण में जाता है? भगवान की शरण में। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। यह पंक्ति, यह वाक्य, यह चरितार्थ करता है गौतम बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध के जीवन से इस कविता में अपने को सीख मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और इस कहानी में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना इस कविता में बताई गई है, जिसमें उनका पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी दोहराने का आग्रह करता है, जिसमें उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। अपनी अपनी किताब का पन्ना 50 निकालो। अपनी किताब में पन्ना 50 निकालो। निकाला? और कविता 8 निकालो। माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी कहो। यहाँ गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल उसकी पत्नी यशोधरा से कहता है, माँ कह एक कहानी। यशोधरा से उनका पुत्र राहुल कहता है कि माँ मुझे एक कहानी कहो। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? उसकी माँ यशोधरा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? कहानी, छोटी छोटी कहानी अपनी नानी और दादी कहती है, तो क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, यानी चेटी यानी दासी। मुझसे ये दासी कहती है कि तुम मेरी नानी हो, नानी की बेटी हो। यह दासी मुझसे क्या कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी की भले ना हो पर उनकी बेटी तो हो। भले तुम मेरी नानी नहीं हो लेकिन तुम मेरी नानी की बेटी तो हो। कहती है मुझसे यह चेटी, यानी यह दासी मुझसे कहती है तू मेरी नानी की बेटी, कि तुम भले मेरी नानी नहीं हो परंतु मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। हे माँ मुझे इसीलिए एक कहानी सुनाओ। लेटे लेटे
यानी सोते सोते मुझे एक कहानी सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी। राजा था या रानी, मुझे एक ऐसी कहानी बताओ। एक था राजा, एक थी रानी। एक राजा था या तो फिर एक रानी थी। माँ कहो एक कहानी, हे माँ मुझे एक कहानी कहो। तू है हठी मानधन मेरे। हठी, यशोधरा अपने बच्चे राहुल से कहती है कि तुम हो हठी। हठी यानी जिद्दी, तुम बहुत जिद्दी हो। तू है हठी मानधन मेरे। मानधन यानी पुत्र, मानधन यानी पुत्र। तुम मेरे जिद्दी पुत्र हो। तुम हो हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे। सुन, उपवन, उपवन यानी उद्यान, बाग, बगीचा, उसे क्या कहते हैं? उपवन। उपवन में बड़े सवेरे, बड़े सवेरे यानी बहुत सवेरे, सुबह से भी बहुत पहले की सुबह, 4, 5, 6 बजे की सुबह को बड़े सवेरे बोलते हैं। यानी तू है हठी मानदंड मेरे, तू जिद्दी है और तू मेरा पुत्र है। तो सुन, उपवन में बड़े सवेरे, बगीचे में, उद्यान में एक बहुत सवेरे की बात है। तात भ्रमण करते थे तेरे। तात, तात यानी पिता। तेरे पिता एक बार भ्रमण करते थे। भ्रमण करना यानी घूमना। एक बार तेरे पिता उद्यान में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि एक बहुत खूबसूरत, सुरभि यानी खूबसूरत, मनमानी मन पसंद। हाँ माँ यही कहानी। बच्चा क्या कहता? हाँ माँ मुझे इसी की एक कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण, वर्ण वर्ण के यानी अलग अलग रंगों के। बगीचे में क्या होता है? उद्यान में क्या होता है? सभी तरह के फूल अपने को दिखते हैं। सभी फूलों का रंग कैसा होता है? अलग अलग। वर्ण वर्ण यानी अलग अलग रंग के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। झलमल कर हिम बिंदु, हिम बिंदु यानी ओस की बूंद। रात को बादल में से एक पानी का टपका, ओस गिरती है जिसे ओस, हिम की बूंद कहते हैं। ओस की बूंद, हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्के झोंके, झोंके यानी हवा के झोंकों से लहराता था पानी और उसी फूल पे पड़ा हुआ ओस का बिंदु हवा से इधर उधर लहरा रहा था। लहराता था पानी और उसमें से पानी लहरा रहा था। एक दिन बहुत बरगद तू है जहाँ सुरभि मनमानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंद, हिम बिंदु यानी ओस की बूंद चमक रही थी और हवा के हल्के 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 झोंके हिले मिले थे। पवन का लहराता हुआ, हवा के झोंकों से, हवा आती है तो पवन से, हवा से क्या होता है? फूल हिलते हैं और वो बूंदें होती है, वो क्या करती है? चमकती है। फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। उस पर ओस का पानी हवा के झोंके से लहरा रहा था, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ यही एक कहानी है, सुन। गाते थे खग कलकल स्वर में। खग, खग यानी पक्षी। पक्षी अपने अलग अलग, सुबह में पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं। तो सुबह में खग, खग यानी पक्षी कलकल स्वर में, स्वर यानी आवाज, अपनी सुगंधित आवाज में सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक, सहसा यानी अचानक, एक हंस ऊपर से, एक हंस के ऊपर से गिरा विद होकर खग सर से। और एक गाते थे खग, पक्षी मधुर स्वर में गाना गा रहे थे। तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। पक्षी चहचहाते थे, तभी अचानक तेरे दांत वहां भ्रमण कर रहे थे, तभी एक हंस
ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंधा हुआ था। सहसा एक हंस अचानक एक ऊपर से हंस गिरा। बिंध होकर खग सर से, बिंध होकर यानी बिंधा हुआ, जिसको बाण लगा हुआ था, बिंध गया था, उसका एक पंख। हुई पक्ष की हानि, उसका एक पक्ष यानी एक पंख को नुकसान हुआ था। हानि यानी नुकसान हुआ था, उसका एक पंख घायल हो गया था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। एक पक्षी की पांख यानी एक पक्ष की हानि हुई थी, दुखी हो गया। राहुल ने पूछा, हाँ पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुखमयी कहानी है हे माता, यह तो बड़ी करुणा भरी कहानी यानी दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंक गए एकदम। कौन? राहुल के पिताजी। और उन्होंने हंस को उठा लिया। चौंक कर तेरे पिता ने उसे गोद में उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया। और उसने जैसे ही तेरे पिताजी ने उसको गोद में लिया और उनके स्पर्श से पक्षी को ऐसा लगा कि मुझे नया जन्म मिल गया है। इतने में आखेटक आया। आखेटक यानी शिकारी। इतने में दौड़ता हुआ वहां कौन आया? एक आखेटक आया और शिकारी वहां आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। उसे इस बात का गर्व था कि मेरा निशान सही जगह पर लगा, सही बैठा है। और दौड़ता हुआ आया, हंस को बींध कर। उसको गर्व था, उसको अभिमान था कि मैंने जो निशान हंस के ऊपर ताका था और वह निशान मेरा सही जगह पर लगा है। लक्ष्य सिद्धि की मानी। क्या निशाना लगने से पक्षी घायल हुआ है वह उसे पता नहीं है क्या? तो वह कोमल और कठोर कहानी है, इसीलिए वह एक आखेटक गर्व करता है, अभिमान करता है। कोमल कठिन कहानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, वो शिकारी ने आकर सिद्धार्थ से वो पक्षी को मांगा कि यह मेरा निशाना था। शिकारी ने तेरे पिता से वह पक्षी, घायल पक्षी जिसको लगी हुई थी, उसकी पांख में से खून बह रहा था, और उससे वो आखेटक में आके उससे यह पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात यानी तेरे पिताजी जीव दया प्रेमी थे, पक्षी की रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी, तभी उन्होंने शिकारी को मांस खाने वाला पक्षी लेने पर अड़ गया। उन्होंने मांस खाने वाला पक्षी हट करके ठानी, हट यानी जिद करके उसने पक्षियों का मांस खाने वाले शिकारी के सामने जिद कर ली। राहुल बोला, हट करके ठानी, अब बड़ी चली कहानी। उन्होंने तो हट करी थी कि ये शिकार मेरा है और यह शिकार मैं लेकर जाऊंगा, और अब बढ़ चली कहानी। अब राहुल बोला, वह अड़ गया, वह अड़ गया मम्मी के, अब वो क्या करेगा? वो शिकारी शिकार लेकर जाएगा। अब बढ़ चली कहानी, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, हुआ विवाद। एक जीव दया प्रेमी है और एक निर्दय है जिसमें दया नहीं है। दोनों के बीच में विवाद हुआ, दोनों के बीच में चर्चा हुई। एक दया करके पक्षी को बचाने वाला था और एक निर्दया था जिसको दया नहीं आती थी, उसने पक्षी को मारा था। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों में बहस होने लगी और दोनों अपने अपने निर्णय में अपनी अपनी बात पर अड़ग थे। तब गई बात तब न्यायालय में, तभी दोनों के बीच की जो वाद विवाद था वह दोनों बात कहाँ गई? न्यायालय। न्यायालय यानी कोर्ट में पहुंची। सुनी सभी ने जानी, यह बात सभी लोगों ने जान ली, सभी लोगों को पता चल गया, सबको मालूम हो गया। सुनी सभी ने जानी।
व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी यह कहानी सभी को मालूम हो गई, सभी को पता चल गई। व्यापक होना यानी चारों ओर फैल जाना। यह बात चारों तरफ फैल गई और राहुल ने पूछा, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? क्या सभी को यह बात मालूम हो गई है? तब तो यह बात चारों ओर व्यापक फैल गई, चारों ओर फैल गई है। राहुल तू निर्णय कर इसका। यशोधरा कहती है अपने बच्चे से कि राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर कि न्याय किसका पक्ष लेता है। न्याय किसका पक्ष लेता है? तेरे तात का लेता है या शिकारी का लेता है? न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो किसका? सुन लूं तेरी वाणी। निर्भय यानी डरता नहीं है और डरे बिना तू निर्भय होकर तू अपनी बता कि इसमें विजय किसकी है। कह दे निर्भय जय हो किसका? इसमें किसकी विजय होनी चाहिए? सुन लूं तेरी वाणी, जरा मैं भी तेरी बात मैं भी सुन लूं कि इसमें किसकी विजय होनी चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ इसमें मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही कहानी सुन रहा हूँ। माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। तू तो मुझे प्रश्न कर रही है, एक तरफ मुझे कहानी सुना रही है। अब तो मैं कहानी सुन रहा हूँ, इसमें मैं क्या बात बताऊं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। कोई निरपराध, अब हंस ने तो कोई अपराध किया नहीं था, फिर भी उसको निशान बनाया आंखें टपने। तो कोई निर्दोष पक्षी को मारता है तो अन्य उसे क्यों न बचाए। कोई निर्दोष पक्षी को मार रहा है तो कोई व्यक्ति उसे बचा रहा है, दूसरा उसे क्यों न बचाए। वो निर्दयी नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, बचाता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक पर भक्षक को माने यानी न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? सहृदय यानी कि जो दया के पक्ष में, उसी तरफ न्याय होना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षा करता है उस पर मारने वाले के पक्ष में नहीं, लेकिन जो बचाने वाला है उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। न्याय दया का दानी यानी न्याय जो दानी है, जो दान करने वाला है, दानी जो दान देने वाला है, उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? दया इंसान को न्याय दिलाती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। तूने सुनी कहानी, न्याय दया का दानी। तूने सचमुच ये पूरी कहानी सुन ली। यहाँ आपकी माँ कह एक कहानी, यह फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, मुझे राजा या रानी की एक कहानी लेटे लेटे यानी सोते सोते कह। तू है घटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुगंधित खुशबू, मनपसंद खुशबू आ रही थी, वह बगीचे में घूम रहे थे और वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वहाँ अलग अलग कलर के रंग, अलग अलग रंग के फूल खिले हुए थे, फूल पे उसकी बूंदें गिरी हुई थी और हवा के झोंके से पानी लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ मम्मी मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर में, वहाँ पे सहसा एक हंस ऊपर से गिरा भीड़ होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। उस तभी एक हंस ऊपर से गिरता
देखता है और उसकी पांख को नुकसान हुआ है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म था उसने पाया, इतने में आखेट तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। उसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया था, इसीलिए वह अपने शिकार की खोज में दौड़ता हुआ आता है। लक्ष्य सिद्धि की मानी कोमल कठिन कहानी है मम्मी, यह तो कोमल भी है और कठिन भी कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने चौथा खग बख्शी, हठ करने की ठानी। दोनों ने के बीच में वाद विवाद होता है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, एक दया वाला था, एक दया बिना का व्यक्ति था, और दोनों की वाद विवाद के बाद दोनों का निर्णय लेने के लिए कहाँ पहुंच गए? न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, वहां पर सभी लोगों ने यह बात फैल गई और सभी लोगों ने यह बात जान ली। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? तू निर्णय कर कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। कह दे निर्भय, चाहे हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, मैं भी तुझे समझ लूं कि विजय किसके पक्ष में होनी चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। निरपराध जो बेचारा बेजान है, जो निर्दयी है, उसके ऊपर किसी ने बाण चलाया है तो उसे क्यों न लोग बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए, यह राहुल कहता है। तभी उसकी मम्मी यशोधरा, उसकी माता कहती है कि तूने पूरी कहानी समझ ली है। यहाँ आपकी यह कहानी पूर्ण होती है। यह कहानी एक वार्ता स्वरूप में है, आपको इसका अनुवाद भी करना है। पाठ शब्दार्थ लिखने के बाद यह कविता, और अनुवाद के नोट में कविता का मातृभाषा में अनुवाद लिखना है। अनुलेखन की नोट में कविता आपको विषय की नोट में लिखनी है, शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद अभ्यास और स्वाध्याय के सवाल जवाब आपको विषय की नोट में लिखना है। यहाँ आपका यह कविता पूर्ण होती है। नमस्ते बच्चों।